नमस्ते दोस्तों, आप सभी को बैकुंठ चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को होती है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी को हरिहर यानी श्री हरि और महादेव की पूजा करने का विधान है। जो भी व्यक्ति बैकुंठ चतुर्दशी को भगवान विष्णु की पूजा करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जीवन के अंत समय में उसे भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ में स्थान मिलता है। आइए जानते हैं बैकुंठ चतुर्दशी कब है, बैकुंठ चतुर्दशी का मुहूर्त, शुभ योग और महत्व क्या है, बैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान विष्णु को कौन सा अस्त्र मिला था और बैकुंठ चतुर्दशी पर स्वर्ग का द्वार क्यों खुलता है। सबसे पहले जानते हैं कब है बैकुंठ चतुर्दशी। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि 25 नवंबर दिन शनिवार को 5:22 पर प्रारंभ होगी। यह तिथि अगले दिन 26 नवंबर रविवार को दोपहर 3:53 तक मान्य रहेगी। उदय तिथि की मान्यता के अनुसार इस वर्ष बैकुंठ चतुर्दशी 25 नवंबर शनिवार को है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन शुभ समय या अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:47 से दोपहर 12:29 तक है। बैकुंठ चतुर्दशी का निशिता मुहूर्त रात 11:41 से प्रारंभ है, जो देर रात 12:35 तक है। दिन में शुभ मुहूर्त 8:10 से 9:30 तक है। आइए अब जानते हैं क्यों खास है बैकुंठ चतुर्दशी। धार्मिक मान्यता है कि देवउठनी एकादशी के दिन विष्णु जी निद्रा योग से जागते हैं और बैकुंठ चतुर्दशी के दिन शिव जी ने उन्हें ब्रह्मांड संभालने का कार्यभार सौंपा था। इसलिए इस शुभ दिन विष्णु जी और शिव जी की पूजा उपासना का बड़ा महत्व है। आइए अब जानते हैं बैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान विष्णु को क्यों मिला था सुदर्शन चक्र। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु 108 कमल पुष्पों से भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। तब महादेव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक कमल पुष्प गायब कर दिया। भगवान विष्णु शिवलिंग पर एक एक करके कमल पुष्प चढ़ा रहे थे। अंत में एक पुष्प कम लगा। तब उन्होंने सोचा कि उनके नेत्र भी कमल के समान हैं, इसलिए वे अपने एक नेत्र को शिवलिंग पर अर्पित करने जा रहे थे। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और ऐसा करने से रोका। उन्होंने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को अपना सुदर्शन चक्र प्रदान किया। आइए अब जानते हैं बैकुंठ चतुर्दशी पर क्यों खुला रहता है स्वर्ग का द्वार। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए जो भी व्यक्ति बैकुंठ चतुर्दशी पर उनकी पूजा करता है उसे स्वर्ग प्राप्त होता है। मृत्यु के बाद जीवात्मा को बैकुंठ में स्थान मिलता है। सामान्य जनों के लिए बैकुंठ चतुर्दशी पर स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं ताकि उनको विष्णु नाम जप से ही स्वर्ग प्राप्त हो। नारद जी के आग्रह पर भगवान विष्णु ने जय और विजय को बैकुंठ चतुर्दशी पर स्वर्ग के द्वार खुले रखने का आदेश दिया था। बैकुंठ चतुर्दशी पूजन विधि। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि के बाद अगर संभव हो तो शिव जी और विष्णु जी के समक्ष व्रत का संकल्प लें। मंदिर में घी का दीपक जलाएं, विष्णु जी को बेलपत्र और कमल का फूल चढ़ाएं। मान्यता है कि बैकुंठ चतुर्दशी ही एकमात्र ऐसा दिन है जिस दिन शिव जी को तुलसी चढ़ाया जा सकता है। इसके बाद श्री हरि और महादेव की विधि विधान से पूजा करें। इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही विष्णु जी की कृपा पाने के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करें। शास्त्रों में बताया गया है कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा एक साथ की जाती है। इसी एक दिन भगवान शिव को तुलसी पत्र अर्पित किया जाता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी भक्तों से प्रसन्न होती है। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु को बेलपत्र जरूर अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं और भक्तों को बैकुंठ में स्थान मिलता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु को कमल के फूल अर्पित करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके लिए 108 फूल सबसे उपयुक्त माने जाते हैं, लेकिन जितना व्यक्ति को मिल पाए वह भी मान्य होंगे। इसके साथ ही भगवान विष्णु को इस दिन कमल के साथ सफेद चंदन भी अर्पित करें। धन लाभ के उपाय। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन विष्णु जी को 3 बेलपत्र अर्पित करें और अगले दिन इसे अपनी तिजोरी में रख लें। मान्यता है कि ऐसा करने से धन की तंगी दूर होती है और आय के साधनों में वृद्धि होती है। सुख समृद्धि के उपाय। इस शुभ दिन शिव जी का मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमो वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना बहुत मंगलकारी माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक के सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में खुशियाँ आती हैं। जीवन में तरक्की के उपाय। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन शिव जी को तुलसी दल अर्पित कर सकते हैं। यह एकमात्र ऐसा दिन है जब शिव जी को तुलसी का एक पत्ता अर्पित करना शुभ माना जाता है। बैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर बैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं।
जो सामान्य नर नारी है वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प लिया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से 1 कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्रीहरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान है, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी। इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।